बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। 11th क्लास मैथ्स एफएससी एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने पिछली वीडियो में किए थे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इसको सिंप्लीफाई करना है और हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। हर स्टेप में उसकी वजह बतानी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है और इसको हमने सॉल्व करना है। देखें, यह हमारे पास एक वैल्यू ऊपर है और एक बटे से नीचे है। तो बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि हम इसको लिख सकते हैं, एक वैल्यू ऊपर हो एक नीचे हो। तो हम उसको लिख सकते हैं a इंटू 1/b। ऊपर वाली अलग कर लें और नीचे वाली को 1/b करके लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसको इसी तरह से लिख लें, हम इसको लिख लें 1/4 को अलग कर लें और 4 + 16x को अलग से लिख लें। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। या ऐसे भी था कि 1a और b को आप लिख सकते हो 1/b इंटू a। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। हमने बटे वाली रकम को अलग कर लिया और दूसरी को अलग कर दिया। तो अब देखें 1/4, यहाँ से अगर हम इसको गौर करें तो 4 कॉमन आ सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड पे 4 बना लेते हैं। 4 इंटू 1, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 4 को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट आंसर आ जाता है। तो 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इसके भी 2 टुकड़े कर लें, 4 इंटू 4x लिख लें, तो ये भी लिखा जा सकता है। 4 इंटू 4 16x होता है। दरअसल हमने क्या किया है कि हमें बाहर 1/4 नज़र आ रहा है, इसमें हमें नज़र आता है कि 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 देखिए लेफ्ट साइड पे हमने बना लिया, इसमें भी हमने लेफ्ट साइड पर 4 बना लिया है, इधर भी। तो ये जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसमें, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको हम ये लिख सकते हैं। ये चीज़ बन गई। अब इसमें 4 लेफ्ट साइड पर मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो लेफ्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि a इंटू बी प्लस सी को लिखा जा सकता है। ए अंदर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके लग सकता है। तो ये बात है कि अगर यहाँ पर a है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये बाहर कॉमन भी आ सकता है। इसकी लेफ्ट साइड में देखें 4 है, इधर भी लेफ्ट साइड में 4 है, तो कॉमन आ सकता है बाहर, इसको बाहर निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अब 4 बाहर चला गया, बाकी रह गया 1 + 4x। तो ये चीज़ बन गई। ये जो इस्तेमाल की है ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब देखें, ये है 4 और 1/4, 4 और 1/4। आंसर क्या देता है? 1, क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/4 और 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 4। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आंसर आता है। तो इन दोनों से हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 + 4x बच गया। तो ये जो हमने 1 लिखा है, ये कैसे लिखा है? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पिछले लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाई थी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से 4 इंटू 1/4 जो है वो 1 बन गया। अब 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4x। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। मल्टीप्लिकेटिव 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, उसका इस्तेमाल हुआ इसमें, तो उसकी वजह से हमने इसको ये लिख लिया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 1/4 + 1/20 डिवाइडेड बाई 1/4 - 1/20। ऊपर भी वही वैल्यू है, नीचे भी वही वैल्यू है, ऊपर सिर्फ प्लस है और नीचे माइनस है। अब देखें 5 और 4 को अगर हम गौर करें तो इसका एलसीएम बनता है 20। ऊपर भी 20 एलसीएम बनता है और नीचे इन दोनों का भी एलसीएम 20 बनता है। तो हम इसमें नीचे 20, यहाँ पर भी 20, 4 को भी 20 और 5 को भी 20 बनाने की कोशिश करेंगे। इस नीचे इसमें भी 20 आ जाए और इसमें भी 20 आ जाए, क्योंकि ऊपर भी एलसीएम 20 बनता है, नीचे भी एलसीएम 20 बनता है। तो हम इसको 20 को कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखिए 1/4 है हमारे पास, ये वाला। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 से मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी इधर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 का इस्तेमाल कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ऐसे ही कर लिया। -1/5
-1/5 इंटू 1। तो हमने सब को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 से किसी रकम को मल्टीप्लाई करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ऐसे किया जा सकता है। 1 को क्यों इन्वॉल्व किया है? 1 को इसलिए इन्वॉल्व किया है कि हम इसको बनाना चाहते हैं 1/20, इसको भी 1/20, सबको हम 1/20 बनाना चाहते हैं, क्योंकि 20 एलसीएम आता है ऊपर भी और नीचे भी। तो 20 बनाने के लिए अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किया हमने, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब देखें हमने बनाना है इसको 1/20, ये है 1/4। अब ये 1 को अगर हम लिख लें, 1 को अगर हम लिख लें 5, ये 4 है, तो ये 20 कैसे बनेगा? इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/5। तो हमने इसको इस 1 को लिख लिया 5 इंटू 1/5, क्योंकि 5 और 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का, तो ये आंसर 1 ही देते हैं। हमने इस 1 को ये लिख लिया ताकि ये 4 5 टाइम्स 20 बन जाएगा स्टेप में। इसी तरह से यहाँ पे हमें इसको 20 बनाने के लिए इस 1 को क्या लिखना पड़ेगा? 4 इंटू 1/4, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/4, तो 1 को हम ये लिख सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि अगले स्टेप में 5 4 टाइम्स 20 बन चुका होगा, और यही हम चाहते हैं। नीचे भी हमने यही काम किया, नीचे भी हम इस 4 को 20 बनाना चाहते हैं, तो 1 था, 1 को हमने लिख लिया 5 इंटू 1/5 माइनस, इसको भी ऐसे किया 1/5, इसको भी हम 20 बनाना चाहते हैं क्योंकि 20 एलसीएम बनता है इनका, इसको हमने लिख लिया 4 इंटू 1/4। तो ये चीज़ बन गई। ये हमने 1 को ये लिखा है, 1 को ये लिखा है, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, a इंटू 1 और b को a और b लिखा जा सकता है, यानी इन दोनों को हम लिख सकते हैं 5/5, इसको 4/4, इसको 5/5 और इसको 4/4, इसको लिखा जा सकता है 5/5, इसको हमने लिख लिया 5/5 प्लस इसको लिख लिया 1/5 इंटू 4/4, नीचे है हमारे पास 1/4 इंटू 1/4 5/5, ये चीज़ बन गई। इसको भी इसी तरह से लिखा जा सकता है 1/5 4/4। तो ये हमने इसको लिख लिया इस फार्मूले से। अब देखें ये बना, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5/20, इसको लिख सकते हैं 5/20 माइनस इसको लिख सकते हैं 4/20 प्लस 4/20, तो नीचे 20 बनाने में हम कामयाब हो गए। ये आ गया 5/20 माइनस ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 4/20, ये आया हमारे पास 4/20, ये चीज़ बन गई। अब ये हमने कैसे लिखा है? देखिए हमारे पास अगर हो दो रकमें बटे में a/b इंटू c/d हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ac/bd। ऊपर वालियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे वालियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसको ये लिख लिया है। अब देखें इसमें भी बटे में 20 है, इसमें 20 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/20, ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर ली हमने, प्लस 4 इंटू 1/20, लेफ्ट साइड पे 1/20 बना लिया, इसको भी यूँ लिखा जा सकता है 5 इंटू 1/20 माइनस 4 इंटू 1/20। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और ये इसको हमने लिख लिया। अब इसमें 1/20 लेफ्ट साइड में मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 इंटू 1/20। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल हो गया, ये अंदर जाएगी तो दोनों के साथ लग सकती है, लिहाजा इसको ये लिखा जा सकता है। नीचे भी ऐसे ही हो गया 5 माइनस 4, राइट साइड पे देखिए 1/20 इसमें भी है, इसमें भी है, 1/20 जो है वो ये आ गया। तो ये हमारे पास ये चीज़ बनेगी 5 प्लस 4 इंटू 1/20 और 5 माइनस 4 इंटू 1/20। तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाती है। अब देखें ये कर सकते हैं कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करके, ये कट के ये आपके पास बचा
9 डिवाइड बाई 1, ये बना 9 डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया आपके पास 9। ये हमने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लिया। इसका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखें, इसमें नीचे बी है, इसमें डी है, इसमें भी बी है और डी है, ऊपर भी वही वैल्यूज़ हैं, नीचे भी वही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ इलामत का फ़र्क है। देखें, बी डी एलसीएम आता है, अगर हम इसको गौर करें तो बी डी एलसीएम है, ऊपर भी नीचे भी। हमें इस बी के साथ इस जगह पर डी बनाना है और इसको भी बी डी बनाना है, यहाँ पर हमें बी बनाना है, बी के आगे यहाँ पर डी बनाना है, तो इधर डी से पहले हमने यहाँ पर बी बनाना है। तो हम यहाँ पर डी और बी कैसे बना सकते हैं? देखें, इसको हम करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, हमें बी के आगे यहाँ पर डी बनाना है, तो इसको आगे रख के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे बी ये बने, इसको हमने बनाना है बी डी एलसीएम बनना है, तो इसको हम बाद में डी बटा डी बना के तो बी डी बना लेंगे। और इसमें भी हमें बी डी बनाना नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें बी चाहिए, यहाँ पर बी चाहिए, यानी डी से पहले हमें चाहिए बी। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले रख के, शुरू में रख के, उसको आगे रख के 1 से मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, और इसको 1 को यहाँ पे रख के तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इससे, ताकि ये भी बी डी बन जाए और ये भी बी डी बन जाए। यही काम हम नीचे भी करेंगे, ए ओवर बी इंटू 1, यहाँ पर भी हमें बी डी बनाना है, तो डी बनाने के लिए आगे 1 लगाया है, यहाँ पर भी हमें बी डी बनाना है, डी से पहले बी चाहिए, तो 1 को हम इधर रख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू सी ओवर डी। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है कि हमने इस 1 को बनाना है डी बटा डी, ताकि ये बी डी बने। तो ए ओवर बी है हमारे पास, तो हम इस 1 को लिख ले अगर डी इंटू 1 ओवर डी, तो डी और 1 ओवर डी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, सॉल्व होंगे तो 1 नहीं आता है, लिहाजा इसको हमने डी को इन्वॉल्व किया यहाँ पर हमें ये डी मौजूद है, यहाँ पर हमें बी बनाना है, तो इसको हम इस 1 को लिखेंगे बी इंटू 1 ओवर बी, बी और 1 ओवर बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, सॉल्व होंगे तो 1 नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसे, तो ये आ गया सी डी। तो अगले स्टेप में ये बी डी बन जाएगा, ये भी बी डी बन चुका होगा। नीचे ये हमारे पास ए और बी है, यहाँ पर भी ऐसे ही करें, यहाँ पर भी बी के आगे डी चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं इस 1 को डी इंटू 1 ओवर डी माइनस, यहाँ पर हमें डी से पहले यहाँ पर बी चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं बी इंटू 1 ओवर बी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, 1 को ये लिखा जा सकता है, ये आ गया सी ओवर डी आ गया। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 1 को हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ये भी और ये भी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखें, d इंटू 1 ओवर डी है, d इंटू 1 ओवर डी, तो हम इसको लिख सकते हैं a और b की शक्ल में, इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b इंटू डी ओवर डी, डी ओवर डी, और इसको लिख सकते हैं b ओवर b इंटू सी ओवर डी, और नीचे भी इसी तरह से कर लें, ये है a ओवर b, ये है d ओवर डी माइनस, ये बना b ओवर b और ये है सी ओवर डी, तो इसको हमने ये लिख लिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया हमने? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, तो ये बन गया हमारे पास। इसको हमने डी ओवर डी लिख लिया और इसको हमने बी ओवर बी लिख लिया, ये डी ओवर डी लिख लिया और ये बी ओवर बी लिख लिया इस फार्मूले के मुताबिक। अब हमें ये भी पता है कि ए ओवर सी इंटू बी ओवर डी हो, तो हम इन ऊपर वालियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे वालियों को कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। यही हम चाहते थे कि इस बी के आगे यहाँ पर डी आए, तो वो आ गया, और यहाँ पर हम ये चाहते थे ये भी बी डी बने, बी हमें यहाँ पर शुरू में चाहिए था, डी से पहले बी चाहिए था, वो भी बन चुका है, बी सी बटा बी डी बन चुका है, बी सी बटा बी डी बन चुका है। इसलिए यहाँ पर हमने 1 को पहले रख के मल्टीप्लाई किया था ताकि बी डी बने, डी बी ना बने। ये हुआ ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी माइनस बी सी बटा बी डी। तो फिर ये इस फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ बन सकती है। अब ये बना हमारे पास, इसको फिर यूज़ करें, इसके 2 टुकड़े कर लें, यहाँ पर भी बी डी है, बी डी है, बी डी है, सब में है, तो इसको लिख लें ए डी इंटू 1 ओवर बी डी, 2 टुकड़ों की शक्ल में लिख लें। इसको भी लिख सकते हैं बी सी इंटू 1 ओवर बी डी, नीचे भी ऐसे कर लें ए डी इंटू 1 ओवर बी डी,
इसको ये लिख लिया माइनस बी सी इंटू 1/BD। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें इसमें सब में ऐसा है कि बी डी यहाँ पर 1/BD 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 सब में मौजूद है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें। 1/BD को बाय लिखा जा सकता है, 1/BD को यूँ लिख सकते हैं, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, AD प्लस BC बच गया, AD प्लस BC बच गया, ये बचा AD प्लस BC, AD प्लस BC। नीचे भी ऐसे हुआ, 1/BD को बाहर निकाला जा सकता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, बाकी बचा AD माइनस BC बच गया। ये चीज़ आ गई। तो ये हमने जो इस्तेमाल किया है, ये हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, तो इसको हमने ये लिख लिया। अब देखें ये और ये कर सकते हैं, तो बाकी आपके पास बच जाएगा AD प्लस BC डिवाइड बाई AD माइनस BC। ये कैसे आया, ये कैसे कटे हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से हम इसको काट सकते थे और ये लिख सकते थे, तो ये इसका आंसर आ गया। हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको साबित किया कि ये इसकी इक्वल है। इसके बाद करेंगे इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट भी इसी पैटर्न पे करेंगे। 1/A माइनस 1/B डिवाइड बाई 1 माइनस 1/A 1/B है ये। अब देखें ऊपर इसको गौर करें तो ऊपर एलसीएम आता है ए बी। इसका मतलब है ये हमें इस ए को बनाना है AB, और इस B के साथ हमें पहले चाहिए AB। नीचे हम AB, इसको भी AB बनाएंगे, इसको भी AB बनाएंगे। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे रख के, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को पहले रख के, ताकि ये B बने और ये A बने। तो हमें करना पड़ेगा ऐसा बनाने के लिए इसको 1/A, हमें AB बनाना है, A के आगे B लगाना है, तो हम 1 को आगे रख के इसके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे किया जा सकता है। इस B को भी AB बनाना है, तो A हमें पहले चाहिए, B से पहले A चाहिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा। 1 से इसको पहले रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से करना पड़ेगा इसको। और नीचे अगर हम गौर करें तो ये तो वैसे ही 1/AB लिखा जा सकता है। चलें इसको फिलहाल ये लिखें, 1/AB इसको लिखा जा सकता है। इनको ऊपर वालियों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली को मल्टीप्लाई करके, इस फार्मूले के मुताबिक कि अगर हमारे पास A/B C/D हो तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको ये लिखा जा सकता है। अब देखें ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, ये भी लिखना है साथ। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया हमने। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें हमें पता है इसको हमने AB बनाना है, हमें यहाँ पर B चाहिए, तो हम इस 1 को लिखेंगे B इंटू 1/B। दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, 1 को ये लिखा जा सकता है क्यों हमने AB बनाना है, और यहाँ पर हमें AB बनाना है, तो इस 1 को हम लिखेंगे A इंटू 1/A, ताकि ये अगले स्टेप में AB बन सके। तो इसको हमने ये लिख लिया A इंटू 1/A। अब नीचे भी अगर हम गौर करें तो नीचे भी एलसीएम AB ही आता है। इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/AB, और AB इंटू, इसको लिखा जा सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की शक्ल में। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, इस 1 को ये लिख लिया ताकि यहाँ से भी इसको एलसीएम वगैरह अगले स्टेप में लिया जा सके। ये वाला 1/AB एज इट इज आ गया, नीचे भी AB एलसीएम आ सकेगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का ये हमने इस्तेमाल किया है। अब देखो इसको लिख सकते हैं B/B, इस फार्मूले के मुताबिक दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उसको लिख सकते हैं A/B, इसको हम लिख सकते हैं B/B, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसको हम लिख सकते हैं B/B, और इसको हम लिख सकते हैं A/A इंटू ये वाला 1/B, और नीचे ये हम इसको लिख सकते हैं AB/AB इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके, और ये वाला 1/AB। तो ये चीज़ बन गई। तो इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया है, तो ये हम इसको लिख सकते थे। अब ये बना हमारे पास, ये आया, इसको लिख सकते हैं B/AB, और इसको लिख सकते हैं A/AB। इसको हम लिख सकते हैं B/AB,
और इसको लिख सकते हैं ए ओवर ए बी। तो देखिए नीचे हम ए बी बनाने में कामयाब हो गए। ये कैसे लिखा है हमने, इसको यूज़ किया, ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली तो ऐसे हो गया ये। इसमें अगर गौर करें तो 1 ओवर ए बी हम इसको लिख सकते हैं, चलें इसको ऐसे लिख लें, इसी शक्ल में लिखा रहने दें, तो इसको यूँ लिख लें ताकि अगले स्टेप में हम इसको कॉमन ले सकें, यानी वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो जाएगा। ये चीज़ बन गई। अब इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 1 ओवर ए बी, और इसको लिख सकते हैं a इंटू 1 ओवर ए बी। राइट साइड पे हमने इधर भी ए बी बना लिया, इधर भी ए बी बना लिया, इसको b लिखा जा सकता है, ये पहले ही बना हुआ है 1 ओवर ए बी, तो राइट साइड पे 1 ओवर ए बी मौजूद है, इधर 1 लगा लें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 ओवर ए बी तो अंदर आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस 1, ये वाला -1। 1 ओवर ए बी राइट साइड पे मौजूद था, राइट साइड पे हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच गया ए बी -1। तो ये चीज़ बनी हमारे पास। अब ऊपर देखें इसको, 1 ओवर ए बी राइट साइड पे इधर भी है, इधर भी है, यहाँ से भी इसको निकाला जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आप बाद में खुद लिख लीजिएगा। 1 ओवर ए बी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, और नीचे ये है हमारे पास ए बी -1 इंटू 1 ओवर ए बी। तो ये दोनों कर सकते हैं कैंसिलेशन लॉ से। बाकी बचा हमारे पास b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी -1 बाई कैंसिलेशन लॉ। तो ये कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करके हमने इसको ये लिख लिया, तो ये बन गया b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी -1। और ये जो हमने इस्तेमाल की है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसमें भी राइट साइड में 1 ओवर ए बी था, इसमें भी था, तो राइट साइड में 1 ओवर ए बी को बाहर निकाल लिया, ये रह गया, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स किए।